प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। किसी भी विषय का क्षेत्र निर्धारित करना काफ़ी कठिन कार्य है। समाजशास्त्र के क्षेत्र निर्धारण का कार्य तो और भी कठिन है। इसका कारण यह है कि ये एक नवीन विज्ञान है। क्षेत्र का तात्पर्य यह होता है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है तथा द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। चलिए तो हम दोनों अवधारणाओं को अच्छे से समझते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वॉनविज, मैक्स वेबर तथा टॉनीज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञान जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा और उसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का मानना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो यह वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा और ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बनकर रह जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के विचार जानेंगे। जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन माना। आपकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं बन पाएगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और एक अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होती है। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तीन एक से स्वरूप वाली बोतलों में एक में पानी, दूसरी में दूध और तीसरी में शराब भरी जा सकती है। पानी, दूध और शराब का बोतल के स्वरूप पर और उनके स्वरूप का बोतल की अंतर्वस्तु अर्थात पानी, दूध या शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध या शराब उसकी अंतर्वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर किया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तु जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाकर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तुओं का। सिमेल के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में तो सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम वीरकांत के विचारों को जानेंगे। वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने के समर्थक थे।
आपने बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह में बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। यह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए। स्वयं वीरकांत ने लिखा है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। वॉन वीज के विचार। वॉन वीज भी सिमेल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और उसका विशिष्ट क्षेत्र भी यही है। आपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को अपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो अर्थपूर्ण है और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझना और उनकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से भी समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया है कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो उनका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। ये सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र तथा एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न रहा है। अब हम इस संप्रदाय की आलोचना या कमियों को जानेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता एवं अस्पष्टता का आरोप है। इस संप्रदाय के समर्थकों के संबंध में फिचर का कहना है कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। इस संप्रदाय की प्रमुख कमियां। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है, अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञापालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानूनशास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप तथा अंतर्वस्तु में भेद किया है और इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। इस संबंध में सोरोकिन ने लिखा है कि हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद परिवर्तित नहीं होगा। स्पष्ट है कि जब सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता तो समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना संभव नहीं है। इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं। इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान बनाते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं।
उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूप तक सीमित है, परंतु उनकी इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। यदि इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसी दशा में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि एक विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का विज्ञान है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव अन्य भागों या पक्षों पर भी पड़ता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन पर जोर देना सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना करना है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अब हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के दूसरे संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, होबहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे तो संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हम होबहाउस के विचारों पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड के समाजशास्त्री होबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। आपके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले समान तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र यह कार्य किस प्रकार से करेगा? सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य तत्वों या स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके, समाज को स्थायी रखने वाले तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगाकर। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में मान्यता दे दी जाए। दुर्खिम के विचार। फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। आपने बताया है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है। आपने लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधानों का निर्माण होता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के कुलक से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्ति एवं धारणाओं के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, ये भावना, धारणा आदि ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया है। यही सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की दो विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम सोरोकिन के विचारों को जानेंगे। आप भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। आपने लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक विज्ञानों को वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विज्ञान द्वारा सामाजिक जीवन के एक पक्ष या एक विशिष्ट प्रकार की घटना का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि
समाजशास्त्र को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न समाज विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तथ्यों का अध्ययन करना है। अब हम इस संप्रदाय की आलोचना या कमियों को जानेंगे। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या एक हरफनमौला विज्ञान बनकर रह जाएगा। यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र ही नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई भी निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। अब हम समाजशास्त्र विशेष एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही रूप में इसकी चर्चा करेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोण एकाकी हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है और न केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों के अध्ययन तक अपने आप को सीमित रखता है और न ही सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक ओर सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोणों पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन भी किया जाता है। समाजशास्त्र में जहाँ सामान्य सामाजिक संबंधों का महत्व है वहाँ साथ ही साथ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का भी महत्व है। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि उदाहरण के रूप में यह सभी जानते हैं कि प्राणीशास्त्र एक अर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन है जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्ट एक विशिष्ट विज्ञान है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक विशिष्ट विज्ञान के अतिरिक्त एक सामान्य प्राणीशास्त्र भी होता है जो जीवन की सामान्य दशाओं का एक उन्नत ज्ञान भंडार है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न भागों से संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञान हैं और इस रूप में समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों के एक समग्र समूह में के समान है। एक अन्य अर्थ में समाजशास्त्र स्वयं ही एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका उद्देश्य अन्य विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को खोजना और सामाजिक संबंधों की सामान्य विशेषताओं का विवरण देना है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में ऐसे विशिष्ट विज्ञान सम्मिलित हैं जिनके द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाजशास्त्र स्वयं भी एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका लक्ष्य सामान्य संबंधों की सामान्य प्रकृति या विशेषताओं का पता लगाना होता है। अब हम समाजशास्त्र के बारे में रॉबर्ट बीयरस्टेड के विचारों पर चर्चा करेंगे। रॉबर्ट बीयरस्टेड ने समाजशास्त्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जो अन्य विज्ञानों से उसे भिन्न बनाती है। ये कौन कौन सी हैं? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि एक प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। यह सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण करने वाला, तार्किक एवं अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है। तो आज हमने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर अध्ययन किया। आप सभी अभ्यास कार्य के रूप में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।